देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। बहुत बहुत स्वागत है जी आपको। जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद। आइए आपके जो लोग हैं सबको बुलाओ, सबका सम्मान होगा, सबका जो भी पार्टी के लोग हैं सबको बुलाओ। अशोक भाई आओ, आप आगे आओ, आप आगे। ये डिप्टी मेयर है। अशोक जी आप आओ। अशोक प्रधान जी जो है राष्ट्रीय प्रभारी है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी है। मुख्यमंत्री साहब तुम आ जाओ, तुम्हें आ जाओ। ये अदिति दो लोग उठाओ, दोनों शिवाजी हो गया। हाँ जी हो गया। आदित्य बेटा बेटा उड़ा दिया। हाँ वो ऊपर ना, अरे हाँ ये बेटा आई मेरा क्रिकेटर है, नेशनल प्लेयर है, नेशनल क्रिकेट का बेटा लेवल है। क्यों में रेडी आप भी आ जाओ साथ। चाइना अफ्रीका की राघव जो है मीनाक्षी का। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों 2024 का चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बार जो चुनाव का आगाज है उसका केंद्र बिंदु है बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर सभी विपक्षी दल ने जब से डेरा डाला इकट्ठे हुए, उसके बाद से जो भूचाल आया राजनीति में उससे कुछ छुपा हुआ नहीं। और शायद इसी राजनीति को देखते हुए, इसी भूचाल को देखते हुए या तो केंद्र ने पहल की या पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पहल की और इन दोनों की पहल कामयाब हुई और इन्होंने विलय कर भाजपा के साथ विलय किया। आज हमारे साथ दिल्ली मौजूद जीतन राम मांझी जी, उनसे बात करते हैं 2024 के आगाज में और उसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, 2024 में क्या भूमिका है? किसकी क्या भूमिका है? आपको लेकर के बिहार के समीकरण में क्या कहते हैं? आपके समीकरण क्या कहते हैं बिहार में? देखिए, बिहार में अभी का जो संदर्भ है वो नरेंद्र मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं, वहाँ के जन में हैं। जबकि महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन बावजूद उसके भी यदि हमारा घर सुरक्षित है और घर में कुछ तकलीफ भी है तो हम लोग सुरक्षित मानते हैं। तो आज हिंदुस्तान की स्थिति वही है। आज शायद इतिहास का एक पहला अध्याय होगा कि कोई राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू के प्रणाम करता हो। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गौरव प्राप्त हुआ है या भारत को प्राप्त हुआ है।
तो इनकी वैदेशिक नीति ऐसी सटीक चल रही है जिससे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में हम संसार के अगुआ में से बन जाएंगे। और आज सही है, एक तरफ रूस देखता है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी हमारी तरफ देखता है, तीसरी तरफ चीन है, हमारी तरफ देखने का हिम्मत नहीं करता है। तो वैसी परिस्थिति में ये विदेशी पॉलिसी को इस ढंग से संभाल करके चले हैं कि हिंदुस्तान बहुत बहुत एक तरह से संभला हुआ देश के रूप में माना जा रहा है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी की एक करिश्मा है। सर तो ये बात कर रहे हैं अब इंटरनेशनल बात, इंटरनेशनल मंच की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रह की। नहीं, तो ग्रह जनपद पे हम कहाँ खड़े हैं बिहार के अंदर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता ये जानती है। इंटरनेशनल ही तो है। अगर शांति है हमारे घर में तो हम सब कुछ करते हैं। अगर इस घर में यहाँ पर आपस में झगड़ा हो जाए तो हम लोग चाय भी नहीं पी सकते हैं। तो वही बात है। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 18 सालों से रही है और हम भी उनके साथ रहे हैं। हाल में हम उनसे अलग हुए हैं या अलग कर दिए गए हैं, लेकिन जब हम साथ भी थे तो विधानसभा में प्रोसीडिंग है, बहुत सा मीडिया में मेरा वक्तव्य है, प्रिंट मीडिया में भी वक्तव्य है कि उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया है जो वहाँ राज्य के लिए ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने बालू उठाव का काम किया। आज बालू उठाव के कारण हमारे यहाँ जो पहाड़ी नदियाँ हैं वो नदियाँ सब डीप हो गई हैं। यानी जो 1 फीट पानी आता था नदी में तो खेतों में जाता था, आज 4 फीट पानी आएगा तब भी खेत में नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब पानी बर्बाद हो जाएगा और किसान की किसानी मारी जाएगी। बालू माफिया का उनका राज हो गया। बालू माफिया अरबपति हो गए, इसमें कोई दुमत नहीं, बल्कि वही लोग मिल करके वहाँ क्राइम भी करवा रहे हैं। दूसरी तरफ चले आइए, शराब नीति है। शराब नीति में भी इसी प्रकार की बात आई है। जो माफिया हैं उनका एकदम पौ बारा है, लेकिन गरीब के लोग जो 100 मिलीलीटर या 50 मिलीलीटर पीते हैं उनके मुंह में ब्रेथेनाइजर लगता है और वो जेलों में खट रहे हैं। आज जेल में खटने वाले वाइन नीति के चलते 70% गरीब हैं जिनके घर में खिलाने खाने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार से टोडी है, ताड़ी कहा जाता है। ताड़ी शराब नहीं है, उसमें लाखों लोग लगे हुए हैं, सिर्फ एक कास्ट के नहीं, अनेक कास्ट के लोग लगे हुए हैं। आज स्थिति है कि वो ताड़ी बेचने वाली प्रायः वहाँ महिलाएं होती है। आज महिलाओं का इज्जत बरकरार नहीं है पुलिस के हाथों। वो जाते हैं, उसका झोंटा पकड़ करके, उसका कपड़ा पकड़ करके घर में घुस करके उनको वो लोग तबाह करते हैं। तो इस तरह से वहाँ का गरीब लोग, जिसकी संख्या वहाँ 60-70% नहीं कोई रोजगार लगाया। और यही कारण है कि 2005 में आए थे, इन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले पलायन को रोकेंगे। आज पलायन की स्थिति बदस्तूर जारी है, बल्कि बढ़ गई है। इसलिए कि कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री हो, मध्यम इंडस्ट्री हो या बड़ा इंडस्ट्री हो, इन्होंने प्लांट नहीं लगा पाया। तो आज हमारे जो नौजुवक लोग हैं वो भी आज बहुत निराशा दृष्टि में है। रही बात बाढ़ और सुखाड़ का, तो दक्षिणी बिहार हमारा सुखाड़ की स्थिति में है। उसको ठीक करने के लिए जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमने सोन से एक पानी कैनल निकाल करके फल्गु में गिराते, फल्गु में ले करके मोकामा टाल में ले जाते तो 8 जिला को पानी का सप्लाई होता, उनका वाटर लेवल बढ़ता। और अगर बाढ़ की पानी होती तो बाढ़ का पानी को भी साइफन करता, सोन का नदी का पानी आगे जो बहता है उसको घटा देता और हमारे यहाँ हर तरह की बात होती। आज उसको न करके वो उल्टी गंगा बहाए हैं। गंगा से पानी लाना चाहते हैं पटना को, गया को, और गया लाना नहीं, असल उनको राजगीर में लाना है। और उसमें अगर जोड़ा जाए तो 1 लीटर पानी में सैकड़ों रुपया खर्च होगा। इतना पावर का मिसयूज नहीं हो रहा है। आज ज़रूरत है, हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, उसको ठीक करने के लिए हमको एसी की ज़रूरत है। और जितना एसी की ज़रूरत है वो आज हमारा बिजली से सप्लाई नहीं हो सकती। उसके लिए हमको सोलर लाइट पर डिपेंड करेगा।
उस दिशा में एक डेग भी बढ़ने का इन्होंने काम नहीं किया। इस तरह से कहा जाए। और फिजूल खर्ची में देखा होगा कि एक नया म्यूजियम इन्होंने बनाया, 225 करोड़ का बना था। हम इनके साथ थे तो भी हम कहते थे कि फालतू बन रहा है। और इसके बाद PLI हुआ था कोर्ट में। कोर्ट का जज ने भी कहा कि जीतन मांझी एकदम 100% ठीक कहा, लेकिन तब तक 50% काम शुरू हो गया था तो उसको रोका नहीं गया। आज जानते हैं वो नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम तक अंडरपास बनाया जाता है, जिसमें 100 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा खर्च होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इधर फिजूल खर्ची हो रही है और वहाँ बूढ़ा बुजुर्ग जो है 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष का, जिसको बाल बच्चा देखने वाला नहीं है, हम 200 रुपया उसको पेंशन था, उसको हम 400 रुपया किया था। बगल के राज्यों में 1000 रुपया दिया जाता है, 1500 रुपया दिया जाता है। और ज़रूरत था उसका पेंशन को बढ़ाना, लेकिन वो बढ़ा नहीं रहे हैं। हमारे विद्यार्थी आगे पढ़ते हैं शहरों में, दूसरे शहरों में, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको छात्रवृत्ति हम देने का काम किया था। 85,000 से लेकर के 1.25 लाख देते थे हम लोग, उसको इन्होंने रोक दिया है। हमने वहाँ की बेटियों की पढ़ाई के लिए कहा था कि जिस जात की बेटी हो, प्रथम क्लास से MA क्लास तक की पढ़ाई हमने फ्री कर दिया था और बहुत खुश थी बेटियाँ। आज बेटियों की स्थिति ये है, गरीब घर की बेटियों की, कि 3 बरस 4 बरस कोर्स तो ख़त्म हो गया, आज उनका पैसा नहीं जुटता है, 2 लाख 3 लाख देना पड़ता है। उनका गरीब परिवार जो है देने में लाचार है, तो उनका सर्टिफिकेट आज रोक दिया गया। तो इस तरह से हमारे राज्य में इतनी त्रासदी है कि जिसको कहा नहीं जा सकता है। और जहाँ तक राजनीतिक मोनोरिटी की बात है, तो ये जनता के वोट से ये मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ये पलटू राम, यही हमारे लालू प्रसाद जी ने इनको नाम दिया था, पलटू राम। तो कभी भाजपा के संयोग से सरकार बना लेते हैं, तो कभी जदयू के, राजद के संयोग से सरकार बना लेते हैं, कभी उधर उलट तो कभी इधर पलट, ऐसे करके 18 वर्ष राज कर रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ इनकी सरकार है, लेकिन वहाँ की जनता बेहाल है। बिहार गरीबी राज्य के सूची में बहुत पीछे है। लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ का बहुत बदतर है। ये स्थिति है। इसको देखते हुए चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, बिहार की जनता सोच लिया है कि उसको क्या करना है। सर, लालू जी की आपने बात करते हैं, पलटू राम बोला, तो उन्हीं पलटू राम जी के साथ आज उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी के इतने बढ़िया मधुर संबंध हैं, तो उसके आपका क्या कहना होगा? हालांकि 2024 में अब देखने पड़ेंगे सेगमेंट क्या देखिए, होंगे। बहुत बातें आपको हमने कह दी और बहुत बातें नहीं कही जाती है। सारी बात हम अभी जस्ट वहाँ से निकले हैं और सारी बात अगर कहेंगे तो लोग यही ना बहुत दूर कहेगा तक जाएगी। कि उस समय आप क्या कर रहे थे। लेकिन ये सच्चाई है कि अपनी बात पर ये नहीं रहने वाले हैं। हम लोग भी कहते हैं कि आपने कहा था कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनावेंगे और संभवतः 2023 आपने टारगेट ईयर दिया था। आज 2023 का किसी न किसी रूप में कहीं दूसरे गठबंधन से न भी इनका साठगांठ हो, उसमें हो सकता है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी से इनको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे ऐसा लगता है। मैं तो कहता हूं कि अगर आप बात के सचमुच में पक्का आदमी हैं तो आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन ये नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ये। नहीं बनाएंगे। अच्छा, 2024 का अगर बात करते हैं, वहाँ पे भाजपा कितना प्रदर्शन कर पाएगी आपके साथ मिलकर, आपकी पार्टी के साथ मिलके? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी सारी बातें हमने कही, वे सारी बातें वर्तमान सरकार के पक्ष में नहीं जाती है। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव वहाँ देने वाला कौन है? अगर कोई थर्ड फ्रंट बन करके जाती है तो उसका भला हो सकता है, वो लाभ ले सकता है। लेकिन अभी जो सिनारियो है उसमें भाजपा के अलावा कोई नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि चाहे 24 हो या 25 हो, भाजपा वहाँ गेनर रहेगी। नहीं, अब एक सवाल सर, मात्र एक मिनट सर, अभी बागेश्वर बाबा जी, बागेश्वर बाबा जी वहाँ गए तो उनका विरोध भी किया था, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं। आज मेरे हाथ में अंगूठी नहीं है, माला नहीं है, बद्धी नहीं है, टीक में नहीं रखता हूँ। प्रभु सत्ता में मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन ढोंग में विश्वास नहीं करता हूँ। और
कर्म में वह जाए थे, गीता ने कहा है, और रामायण ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व क्रीड़ा खा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। और बापू ने भी कहा था वर्क इज वर्शिप। तो हम उस सिद्धांत में विश्वास करते हैं, अगर वर्क कीजिएगा तो वो पूजा है, और पूजा सिंसियरली कीजिएगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। रही बात बाबाओं का, तो बाबाओं की कहानी बहुत है, वो हमसे मत कहवाइए। नहीं, बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं नहीं, जो बाबा वो के साथ मिली है। अभी उस नहीं करना सर। अब यही आप लोग थोड़ा लट्ठू हो जाते हैं, सभी बात एक ही दिन सब करवा लीजिएगा तो अच्छी बात ना है। कुछ पर्दे में भी रहने दीजिए। जी ने बोल रहे हैं, और दिल्ली में ही बोला उन्होंने कि हिंदू राष्ट्र की बात और पब्लिक और जनता का एक मत होकर एक ही राष्ट्र निकल रहा, राष्ट्र के नाम सहमति जता रहे हैं। शायद इनका भी इशारा वहीं हो सकता है, ये मैं क्यास लगा रहा हूँ, क्योंकि स्पष्ट लफ्जों में तो आप भी नहीं बोल पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। देखते हैं तक 24/7। मैं मुकेश। इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। ये राजेंद्र जी हमारे मतलब दिल्ली के होर्डिंग पोस्टर लगाने का काम है। हिंदी प्रेस में बहुत आदमी है। मेरे साहब यहाँ आ जाओ।